चलो स्टूडेंट, हम शुरू करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़ने से पहले हम इन दो शब्द है शिक्षा और मनोविज्ञान, इनको समझना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल स्टूडेंट कॉन्शियस हो जाइए। वीडियो समझ में नहीं आता तो बार बार सुनिएगा, समझिएगा। फिर भी कोई भी डाउट आपका प्रश्न रहता है तो आप व्हाट्सएप में छोड़ दीजिएगा। उसका जवाब आपको हमारी पूरी कॉलेज की पूरी टीम तत्पर है, वो देगी। देखिए स्टूडेंट, शिक्षा मनोविज्ञान यानी शिक्षा क्या है। शिक्षा को सबसे पहले समझते हैं, यानी शिक्षा का मीनिंग यानी शिक्षा का अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है। देखिए, शिक्षा शब्द अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन से बना है, यानी शिक्षा शब्द अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द से बना है और एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना है तथा एजुकेटम शब्द यानी लैटिन भाषा के कोई भी शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बनता है। यानी एजुकेटम जो है वो ई और ड्यूको से बना है। ई का अर्थ होता है अंदर से और ड्यूको का अर्थ होता है आगे बढ़ना या बाहर निकालना। अर्थात शिक्षा द्वारा व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों को अंदर से बाहर की ओर उचित दिशा में विकसित करने का प्रयास किया जाता है। आपको एक बात बताऊं स्टूडेंट, देखिए एजुकेशन जो है वो एक मूल शब्द है। एजुकेशन जो है वो एक मूल शब्द है और इस एजुकेशन मूल शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के तीन शब्दों से हुई है। एक तो है एजुकेटम, एक है स्टूडेंट एजुकेयर, एक है स्टूडेंट एजुसियर। यानी तीनों शब्दों से मिलकर एजुकेटम, एजुकेयर, एजुसियर, तीनों शब्दों से मिलकर ये एजुकेशन शब्द बना है। अब तीनों शब्दों का अगर अर्थ की बात करें, इस मूल शब्द की बात करें, इसके अर्थ की बात करें तो तीनों का ये अर्थ होता है स्टूडेंट आगे बढ़ना या बाहर निकालना या विकसित करना होता है स्टूडेंट। यानी टू ब्रिंग अप या टू लेड आउट या टू राइज स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की सिक्स धातु में ए प्रत्यय लगने से बना है। देखिए, हम जब संस्कृत या हिंदी पढ़ते हैं तो प्रत्यय एक होता है जो लास्ट में लगता है और उसका हम ध्यान नहीं लगा पाते। और शिक्षा जो है इसमें हमें आ प्रत्यय नजर आ रहा है लेकिन आ नहीं है। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के सिक्स धातु में ए प्रत्यय लगने से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना होता है स्टूडेंट। तो देखिए, हमने संक्षिप्त रूप से शिक्षा को पढ़ा। शिक्षा क्या है आप कॉन्शियस होकर बिल्कुल समझिएगा शिक्षा क्या चीज़ है। और अब हम मनोविज्ञान को पढ़ेंगे। मनोविज्ञान क्या है? काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है साइकोलॉजी। इसको ध्यान से समझिएगा, कॉन्शियस हो जाइएगा। देखिए, मनोविज्ञान क्या है। देखिए स्टूडेंट, आपको थोड़ा सा मनोविज्ञान के बारे में बता दूं। मनोविज्ञान शब्द अंग्रेजी भाषा के साइकोलॉजी शब्द से बना है। मनोविज्ञान शब्द जो है अंग्रेजी भाषा के साइकोलॉजी शब्द से बना है। और जो साइकोलॉजी जो है वो कैसे बनी, साइकोलॉजी कैसे तैयार हुई। साइकोलॉजी स्टूडेंट एक दर्शन शास्त्र था, एक सब्जेक्ट अपना, आज भी एक सब्जेक्ट है, स्वतंत्र सब्जेक्ट है अपने आप में। और उस सब्जेक्ट का स्टूडेंट क्या था, एक सब यूनिट था मनोविज्ञान। दोबारा ध्यान से फिर सुनिएगा, मनोविज्ञान जो है वो एक दर्शन शास्त्र का सब टॉपिक है, सब यूनिट कह सकते हैं हम, एक शाखा है। और इस दर्शन शास्त्र में हम मनोविज्ञान को पढ़ते थे। दर्शन शास्त्र आज भी स्वतंत्र है लेकिन मनोविज्ञान पहले स्वतंत्र नहीं था। इस दर्शन शास्त्र में हम इसको पढ़ते थे। लेकिन दर्शन शास्त्र में एक यूनानी डेकार्टे नाम का बंदा आया और डेकार्टे ने क्या खोजा, डेकार्टे ने देखा कि इस मनोविज्ञान को मैं इस दर्शन शास्त्र से क्या कर दूं, अलग कर दूं। इस दर्शन शास्त्र से क्या कर दूं, अलग कर दूं। तो देखिए, इससे पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं। तो दर्शन शास्त्र की एक शाखा हुआ करती थी मनोविज्ञान, और इस दर्शन शास्त्र की शाखा को अलग करना या एक स्वतंत्र सब्जेक्ट बनाना साइकोलॉजी को,
तो क्या होता है, मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ आपको। मनोविज्ञान शब्द अंग्रेजी भाषा के साइकोलॉजी शब्द से बना है और अंग्रेजी भाषा का साइकोलॉजी शब्द ग्रीक व यूनानी भाषा के दो शब्दों यानी साइकी प्लस लोगस से बना है, जिससे साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन, विज्ञान, शास्त्र। दोबारा फिर सुनिए स्टूडेंट, यानी मनोविज्ञान शब्द अंग्रेजी भाषा के साइकोलॉजी शब्द से बना है और अंग्रेजी भाषा का साइकोलॉजी शब्द ग्रीक यूनानी भाषा के दो शब्दों साइकी प्लस लोगस से बना है, जिससे साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन, विज्ञान, शास्त्र। यानी देखो मैंने ये लिखा है साइकी आत्मा, लोगस अध्ययन, विज्ञान, शास्त्र। तो देखिए स्टूडेंट, आपको मैं एक बात बताना चाहूँ, जैसे कि मैंने बताया है मेरी इस वीडियो में कि डेकार्टे नाम का एक व्यक्ति था, विचारक था। उसने सोचा कि मैं मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कर दूं। तो दर्शन शास्त्र से अलग करने के लिए स्टूडेंट इसने क्या किया, इस मनोविज्ञान को अलग कर दिया और मनोविज्ञान का नाम दे दिया। यानी मनोविज्ञान की पहली जो स्टेज है, पहला जो स्तर है, पहला जो विचार है वो क्या है स्टूडेंट, आत्मा का विज्ञान। दोबारा फिर सुनिएगा, थोड़ा सा बता दूं मैं एक बार, इस टॉपिक पर मैं बाद में आऊँगा, लेकिन थोड़ा सा बता दूं समझाने के लिए कि मनोविज्ञान के आज तक 4 विचार आए हैं, 4 सत्र आए हैं। जैसा कि मैं बता दूं, पहला आत्मा का विज्ञान, मन व मस्तिष्क का विज्ञान, तीसरा चेतना का विज्ञान, चौथा है व्यवहार का विज्ञान। तो इस आत्मा का विज्ञान नाम दिया इस डेकार्टे ने, तो क्यों दिया, कैसे दिया, थोड़ा सा बताऊं स्टूडेंट। यानी प्लेटो, अरस्तु, आपने नाम सुना होगा। कौन है प्लेटो, अरस्तु? प्लेटो देखिए, आपने सुकरात का भी नाम सुना होगा। सुकरात का शिष्य था प्लेटो, प्लेटो का शिष्य था अरस्तु। और ये बात स्टूडेंट आपको थोड़ा सा बता दूं, 427 BC बिफोर सेंचुरी यानी ईस्वी पूर्व की बातें हैं। उस समय प्लेटो और अरस्तु ने एक बात कही थी कि आदमी जो भी करता है वो सोल से करता है, आत्मा से करता है। तो डेकार्टे ने क्या किया, इस मनोविज्ञान का नाम आत्मा का विज्ञान दे दिया और प्लेटो और अरस्तु का नाम जोड़ दिया साथ में। तो आपको थोड़ा सा मैं क्लियर करूं यहाँ किस तरीके से, तो समझिएगा। ये मेरे खुद के नोट्स हैं। देखिए स्टूडेंट, मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई है। अगर आपका एक प्रश्न बनता है कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस सब्जेक्ट से हुई है, तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई है। दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग करने का जो श्रेय है वो प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे को दिया जाता है। देखिए मैंने एक बात बताई थी कि डेकार्टे नाम का एक विचारक था, उसने ही अलग किया था। लेकिन इनका नाम क्यों आया? इनका नाम इसलिए आया क्योंकि 427 BC बिफोर सेंचुरी पहले इन लोगों ने एक बात कही थी, आदमी जो भी करता है वो आत्मा से करता है। और इन्होंने कही तो ये आत्मा का विज्ञान बन गया। यानी हम जो भी करते हैं, आज मैं पढ़ा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, आप भी अपना काम कर रहे हैं, तो अपनी अपनी एक अलग साइकोलॉजी है, अलग अलग व्यवहार करते हैं हम, अलग अलग हम काम करने का एक नज़रिया है, दृष्टिकोण है, तरीका है, अपना अपना अलग अलग एप्टीट्यूड है, एटीट्यूड है। तो ये बात बिल्कुल सच्चाई है कि जो भी हम करते हैं अपनी साइकोलॉजी के अनुसार करते हैं। तो प्लेटो, अरस्तु ने कहा कि आदमी जो भी काम करता है वो आत्मा से करता है, अपनी सोल से करता है। तो इसलिए प्लेटो, अरस्तु का नाम जोड़ दिया। तो इसी प्रकार स्टूडेंट, मनोविज्ञान का जनक या प्रतिपादक देश ग्रीक और यूनान को माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मनोविज्ञान का जनक कौन सा देश है, तो आपका याद रखें स्टूडेंट, ग्रीक और यूनान को माना जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन में ग्रीक और यूनान आए तो आपको इसके साथ जाना है। अगर ये दोनों ना हो तो लेटिन नाम आए तो लेटिन के साथ जाना है। इंग्लिश और वो जो है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। संस्कृत या हिंदी कुछ पूछता है तो वो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन इससे पहले ग्रीक और यूनान, और उसके ग्रीक यूनान ऑप्शन में नहीं है तो आप लेटिन शब्द यूज करें, क्योंकि लेटिन जो है वो एक यूनानी भाषा है। प्लेटो को दर्शन शास्त्र का स्टूडेंट जनक माना जाता है। अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जनक माना जाता है। मनोविज्ञान का जनक संयुक्त रूप से प्लेटो और अरस्तु को माना जाता है। एक बार आप यहाँ समझिएगा, क्योंकि कंफ्यूज हो रहे हैं कि शायद मनोविज्ञान का जनक तो विलियम जेम्स है। मैं बताऊंगा आपको विलियम जेम्स कैसे हैं, विलियम वुड कौन है, विलियम जेम्स कौन है, ये सब कुछ बताया जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में या प्रश्न हमारा ये आता है कि मनोविज्ञान का संयुक्त रूप से जनक कौन है, तो स्टूडेंट प्लेटो और अरस्तु को माना जाता है। फिर एक लुडन नामक व्यक्ति आया स्टूडेंट,
और उस मनोवैज्ञानिक का मानना है कि मनोविज्ञान का जनक अरस्तु है। यानी कि ये लुड्डन जो शब्द है, इस लुड्डन जो व्यक्ति है, ये मनोवैज्ञानिक जो है, इसका थोड़ा ध्यान देना। ये प्रश्न एक बार हमारे राजस्थान 2011 में आर्ट 8 में आया हुआ है कि लुड्डन नामक मनोवैज्ञानिक के अनुसार मनोविज्ञान का जनक किसको माना है? अरस्तु। ये एक आदमी की थ्योरी है, एक आदमी की सोच है, उसने कह दिया और ये प्रश्न उठ गया था, तो इसका जनक अरस्तु माना जाता है। थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, देखिए आधुनिक समय में मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1590 में रुडल्फ गोयकल ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में किया था। दोबारा फिर सुनिए, अगर प्रश्न बनता है कि आधुनिक समय में मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया, तो रुडल्फ गोयकल ने किया था। कब किया? 1590 में किया। कौन सी बुक में किया? साइकोलॉजिया, यानी साइकोलॉजिया बुक किसकी थी? इस रुडल्फ गोयकल की थी। अगर पूछा जाए कि प्राचीन समय में मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया, तो प्राचीन समय में मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग गेरिट नामक व्यक्ति ने किया था। गेरिट नामक एक विचारक था, उसने किया था स्टूडेंट। तो ये भी आप समझिएगा। अब देखिए स्टूडेंट, ये चीज मैंने आपको बता दी। अगर देखिए मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान दो भाषा साइकी प्लस लोगस, यानी मनोविज्ञान को अंग्रेजी भाषा में साइकोलॉजी कहते हैं, और साइकोलॉजी जो है वो दो भाषा, दो शब्द यानी साइकी और लोगस। साइकी ये ग्रीक का है साइकी शब्द, लोगस जो है यूनानी शब्द है। साइकी का अर्थ होता है आत्मा, लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, विज्ञान, शास्त्र। इस प्रकार शब्द की उत्पत्ति के अनुसार मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन है, आत्मा का शास्त्र है, आत्मा का विज्ञान है। अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट इसकी परिभाषा की, डेफिनेशन की, तो परिभाषा देखिए स्टूडेंट, वाटसन ने बहुत शानदार तरीके से बताया था, बहुत बार रिपीट हो चुकी है एग्जाम में, C-TET में, S-TET में, R-TET में, अन्य स्टेट के अपने अपने एग्जाम जहाँ होते हैं तो वहाँ बार बार ये रिपीट हो रही है डेफिनेशन। वाटसन क्या कहता है? मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। समझिए इस डेफिनेशन को, बहुत शानदार है। मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, यानी साइकोलॉजी जो है, हम जो भी व्यवहार करते हैं उसमें हमारा धनात्मक होता रहता है। अगर हम नेगेटिव कर रहे हैं तो नेगेटिव में धनात्मक होगा, पॉजिटिव कर रहे हैं तो पॉजिटिव में धनात्मक होगा। यानी मनोविज्ञान व्यवहार का एक क्या है? धनात्मक विज्ञान है। मैकडूगल क्या कहता है? मैकडूगल कहता है मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का विज्ञान है। मैकडूगल क्या कहता है? मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का विज्ञान है। इन डेफिनेशन को याद करने के लिए स्टूडेंट दो ही शब्द होते हैं, बस दो या तीन शब्द होते हैं, उसको पकड़ें, जोड़ें और माइंड में रखें, कॉन्शियस रहें तो सब कुछ समझ में आएगा। यानी व्यवहार का धनात्मक विज्ञान किसने कहा? वाटसन ने। मैकडूगल ने क्या कहा? मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का विज्ञान है। मॉर्गन ने क्या कहा? मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। देखो दो शब्द आए, मानव और पशु व्यवहार। यानी मॉर्गन क्या कहता है? मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। यानी मनोविज्ञान मानव का भी अध्ययन करता है व्यवहार का, और पशु व्यवहार का भी अध्ययन करता है। और स्किनर क्या कहता है स्टूडेंट? स्किनर कहता है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। स्किनर क्या कहता है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। तो काफी शानदार बात है स्टूडेंट, समझिएगा कि स्किनर कहता है अपने डेफिनेशन में कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये देखिए स्टूडेंट, मैंने 4 डेफिनेशन यहाँ दर्शाई है। डेफिनेशन और भी बहुत है, प्रत्येक टॉपिक की बहुत सारी डेफिनेशन होती है, लेकिन ये 4 डेफिनेशन बार बार एग्जाम में रिपीट हो रही है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एग्जाम यहीं से बनता है, उठता है। मैं तो कोचिंग करवाता हूँ तो मुझे तो ध्यान है कि एग्जाम में अगर इस टॉपिक से कोई डेफिनेशन उठनी है तो इन चारों में से आएगी, ये मैं चैलेंज करता हूँ। तो आप इनको एक बार 2 बार पढ़ेंगे तो आपके समझ में भी आ जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट, एक मनोविज्ञान का विकास क्रम क्या होता है? मनोविज्ञान का विकास क्रम, पहला प्रश्न बनता है कि मनोविज्ञान का, मैंने लिखा नहीं, यहाँ बता दूंगा आपको, मनोविज्ञान का विकास क्रम को लिखने वाला कौन था? तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, वुडवर्थ नामक विचारक जो है उसने मनोविज्ञान का विकास क्रम लिखा था स्टूडेंट। कौन वुडवर्थ? जिसने स्टूडेंट प्रश्नावली विधि का प्रतिपादन किया था। उसने लिखा, किस प्रकार लिखा कि मनोविज्ञान के विकास यानी विचार या फिर स्तर या स्टेप जो आए वो कैसे कैसे आए। तो आपको मोटा मोटी आपको बता दूं, मोटा मोटी क्या क्लियर है कि 4 स्तर इसके आए, 4 इसके स्टेप आए। यानी कैसे? देखिए विचार क्या है, पहला स्टेप क्या है, पहला स्तर क्या है। तो पहला है देखिए स्टूडेंट, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। इसका समर्थक कौन था? प्लेटो था, अरस्तु था, डेकार्टे था। आलोचक कौन था? G.S. रोज था। और समय कौन सा है स्टूडेंट? 16वीं शताब्दी था, सेंचुरी था। तो देखिए
प्लेटो अरस्तु ने इसको स्वीकार कर लिया। आलोचक जे.एस. रोस बना कि आप कैसे कह सकते हैं कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, तो इसने नकार दिया। और ये बात स्टूडेंट, ये मनोविज्ञान जब आया थी, ये 16वीं शताब्दी की बात है। तो फिर उसके बाद में स्टूडेंट जे.एस. रोस की बात को स्वीकारा कि आत्मा का विज्ञान है, तो मुझे आत्मा दिखाइए। आत्मा को हम स्पर्श नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। तो यहाँ से नकारने के बाद में स्टूडेंट मनोविज्ञान किस रूप में आया? मन व मस्तिष्क के रूप में आया, मन व मस्तिष्क का विज्ञान। इसका समर्थक कौन बना स्टूडेंट? पंपोलोजी बना, जॉन लॉक बना, थॉमस रो बना या थॉमस रीड आता है एग्जाम में। तो रीड और रो एक ही बात है, ये अपनी बुकें हैं, उन बुकों में कई बार रो या रीड आ जाता है, तो ये दोनों ही नाम सही है, गलत नहीं है, दोनों एक साथ आएंगे नहीं। तो पंपोलोजी, जॉन लॉक, थॉमस रो या रीड नाम से आए, तो ये इसके समर्थक बने थे। फिर आलोचक कौन बना? विलियम वुड बना स्टूडेंट, विलियम जेम्स बना, जेम्स सली बना। थोड़ा सा मैं इनके बारे में बता दूं, विलियम वुड कौन है? विलियम वुड स्टूडेंट मनोविज्ञान का प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक माना जाता है। यानी साइकोलॉजी जब स्वतंत्र हुआ सब्जेक्ट अपने आप में, तो इस बंदे ने, इस मनोवैज्ञानिक ने एक प्रयोगशाला खोली थी, एक लैब खोली थी, एक लेबोरेटरी खोली थी इसने। और वो लैब स्टूडेंट कहाँ खोली? ये जर्मनी का है, और जर्मनी के लिप्जिंग नामक स्थान पर खोली थी। ठीक है, कब खोली? 1879 में, यानी कि 1879 में इसने खोली, और मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र सब्जेक्ट के रूप में दर्जा दिया। तो इस मनोवैज्ञानिक को स्टूडेंट मनोविज्ञान का प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक माना जाता है। और ये विलियम जेम्स कौन है स्टूडेंट? ये इस विलियम जेम्स की बात करें तो विलियम जेम्स ने स्टूडेंट 1890 में एक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के सिद्धांत नामक एक बुक लिखी थी स्टूडेंट। उस बुक में इसने ये क्लियर किया था कि आदमी कोई भी काम करेगा अपना नियम, सिद्धांत, सूत्र से अगर करता है तो वो काम उसके लिए क्या होगा? उपलब्धिदायक होगा, यानी काम उसका सफल होगा, असफल नहीं होगा। और इस बुक को काफ़ी देखा गया, पढ़ा गया, और इस बुक को समर्थन मिला, और मनोविज्ञान का स्टूडेंट ये जनक के रूप में आया। यानी मनोविज्ञान का जनक अगर कहूँ मैं तो विलियम जेम्स है स्टूडेंट। आधुनिक जनक की बात करूँ तो विलियम जेम्स है स्टूडेंट। मनोविज्ञान का संस्थापक कहूँ तो विलियम जेम्स है स्टूडेंट। प्लीज ध्यान दें, क्योंकि एक बार रिपीट हो चुका है, कई कंफ्यूज होंगे, क्योंकि मैंने मनोविज्ञान का संयुक्त रूप से जनक प्लेटो अरस्तु को बताया है। बिल्कुल सही है, वो भी गलत नहीं है। संयुक्त रूप से पूछे तो प्लेटो अरस्तु है, अगर सिंगल पूछा जाए कि मनोविज्ञान का जनक कौन है तो स्टूडेंट विलियम जेम्स है स्टूडेंट, ये याद रखें। ठीक है, विलियम जेम्स जो है वो मनोविज्ञान का जनक है। विलियम जेम्स अमेरिका से बिलोंग करता है, विलियम वुड जर्मनी से बिलोंग करता है। तो विलियम जेम्स है वो मनोविज्ञान का जनक है। विलियम जेम्स जो है वो मनोविज्ञान का आधुनिक जनक है। विलियम जेम्स जो है वो मनोविज्ञान का संस्थापक भी है। तो दोबारा फिर देखिएगा, मन व मस्तिष्क का विज्ञान जब आया तो ये 16वीं और 17वीं शताब्दी में आया, सेंचुरी में आया स्टूडेंट। इसके समर्थक ये थे, इसके आलोचक ये थे। उसके बाद में तीसरा जो स्तर है वो है चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान स्टूडेंट क्या है? इसके समर्थक कौन बने? विलियम वुड बना, विलियम जेम्स बना, जेम्स सली बना, और स्टूडेंट आलोचक एक अकेला एक व्यक्ति बना स्टूडेंट, जो सिगमंड फ्रायड है। सिगमंड फ्रायड मनोविज्ञान का लोकप्रिय मनोवैज्ञानिक है। क्यों लोकप्रिय है स्टूडेंट? क्योंकि ये सिगमंड जो फ्रायड है ये मनोविज्ञान के प्रत्येक टॉपिक में स्टूडेंट अपनी परिभाषा, अपना मत, अपना विचार देता आ रहा है। तो इस वजह से स्टूडेंट मनोविज्ञान का ये क्या है स्टूडेंट, लोकप्रिय मनोवैज्ञानिक बना। इसने स्टूडेंट आपने पढ़ा होगा, इसने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए, और इसने जैसे आपको मैं बताऊं कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, सब कॉन्शियस है, जैसे चेतन है, अर्चेतन है, अचेतन है, ये सब कुछ इसने बताया। और इड ईगो सुपर ईगो बताया स्टूडेंट। तो ये प्रत्येक टॉपिक में अपना मत, अपना विचार, अपनी बात रखता है। इस वजह से मनोविज्ञान का ये क्या बना? लोकप्रिय मनोवैज्ञानिक बना। दोबारा एक बार मैं फिर यहाँ आ रहा हूँ, मन व मस्तिष्क विज्ञान को इन्होंने स्टूडेंट आलोचक बने। क्यों बने? कि मन, अगर आत्मा हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, तो मन कहाँ है? और मस्तिष्क है तो फिर मस्तिष्क के एक काम नहीं करता, तो फिर इसको नकारा गया, चेतना का रूप आया। चेतना में सिगमंड फ्रायड ने कहा कि आप कैसे कह सकते हैं चेतना का विज्ञान है? व्यक्ति कोई भी है, या पशु कोई भी है, या जानवर कोई भी है, वो कभी भी हमेशा पूरी लाइफ, पूरे दिन कभी भी कॉन्शियस नहीं रह सकता। यानी कॉन्शियस रहने का समय होता है। तो चेतन एक कॉन्शियस शब्द है, और कॉन्शियस नहीं रह सकता, वो कभी अचेतन में जाता है, कभी अचेतन में जाता है, कभी चेतन रहता है। तो चेतन मतलब कोई भी काम करता है तो वो
चेतना में नहीं करता। जैसे मैं आप एग्जांपल दूं आपको, जैसे हमारे घरों की एक महिलाएं हैं, हमारी बहन है, या वो जब झाड़ू पोछा करती है तो क्या वो हमेशा चेतन कॉन्शियस रहकर झाड़ू करती है? उनका एक उन्होंने एक हैबिट बन गई है, एक आदत सी बन गई है कि हाँ हम झाड़ू निकाल रहे हैं, हम भोजन बना रहे हैं, हम सफाई कर रहे हैं, तो वो हमेशा कॉन्शियस नहीं रहती, वो ऑटोमेटिक उनकी एक हैबिट बन गई है, आदत बन गई है, अपने आप काम होता जा रहा है। तो चेतन, हर काम चेतन अवस्था में नहीं होता। तो सिगमुंड फ्रायड ने बिल्कुल सही कहा। उसके बाद में मनोविज्ञान का जो स्तर आया वो स्टूडेंट व्यवहार का विज्ञान आया, यानी मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। इसके समर्थक कौन कौन बने स्टूडेंट? वाटसन बना, अमेरिका से बिलोंग करता है, वुडवर्थ बना, मैकडुगल बना, जेम्स ड्रेवर बना, थॉर्नडाइक बना, स्किनर बना स्टूडेंट, और आज तक इसका कोई आलोचक नहीं बना। यानी कि मनोविज्ञान का जो चौथा जो स्टेप है, चौथा जो विचार है स्टूडेंट, व्यवहार का विज्ञान है। और बिल्कुल सही है स्टूडेंट, क्योंकि आज हम जो भी करते हैं और करते हैं वही स्टूडेंट हमारा क्या है? व्यवहार है। ठीक है, उस व्यवहार के द्वारा ही स्टूडेंट हमारा जो आकलन होता है कि ये बंदा कैसा है, ये स्टूडेंट कैसा है, ये अध्यापक कैसा है। तो जिस प्रकार का हम व्यवहार कर रहे हैं वो हमारी साइकोलॉजी के अनुसार कर रहे हैं, और यही हमारी एक साइकोलॉजी है, व्यवहार का विज्ञान है। इसका आज तक कोई आलोचक नहीं बना, और इसका जो समय था वो 20वीं व 21वीं शताब्दी था। चेतना का जो विज्ञान है, इसका जो समय था वो 18वीं 19वीं शताब्दी था, और अभी देखिए स्टूडेंट 21वीं शताब्दी चल रही है। अगर कोई रिसर्च करके अगर इसका चौथा पांचवा स्टेप बनाए तो स्टूडेंट यहाँ कोई आलोचक और आ जाएगा, लेकिन आज तक कोई आलोचक नहीं बना। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने बताया कि मनोविज्ञान का विकास क्रम, मनोविज्ञान का जो विकास क्रम है वो लिखने वाला पूछा जाए तो वुडवर्थ है। और ये मैंने जैसे 4 स्तर बताए, कौन समर्थक था, कौन आलोचक था, आपको बिल्कुल सुंदर तरीके से दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही है। 17-18 किताबों से कंसल्ट करके मैंने एक नोट्स तैयार कर रखा है, और इसके जरिए आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, ये चीज़ मैंने बताई आपको। अब चलते हैं स्टूडेंट थोड़ा सा और आगे, यानी कि मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। यहाँ थोड़ा सा बता भी दिया मैंने कि विलियम वुंट कौन है। विलियम वुंट मनोविज्ञान का प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक है, यानी इसने लैब खोली थी। कहाँ खोली थी? जर्मनी के लिप्जिंग नामक स्थान पर, और मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र सब्जेक्ट का दर्जा दिलाया था। विलियम जेम्स कौन है? इसने 1890 में एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, यानी मनोविज्ञान के सिद्धांत। और उस बुक के जरिए स्टूडेंट हम ये पढ़ सकते हैं, उस बुक के जरिए ये क्लियर हुआ है कि कोई भी आदमी अपने किसी भी कार्य को कर रहा है और वो नियम से करता है, सूत्र से करता है, सिद्धांत से करता है, तो डेफिनेट उसे 100% उसे उपलब्धि मिलेगी। और यही स्टूडेंट विलियम जेम्स को, इसी कारण विलियम जेम्स को क्या मिला था स्टूडेंट? मनोविज्ञान का जनक माना गया, आधुनिक जनक माना गया, मनोविज्ञान का संस्थापक माना गया स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, ज़्यादा समय नहीं ले रहा मैं, पहली वीडियो है ये, और कल मैं या फिर आज एक और वीडियो वायरल करूँगा, और आपको अगर अच्छी लगती है तो आप मुझे बताएं स्टूडेंट। थैंक यू।